अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अभी अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। पिछली दफ़ा हमने सवाल नंबर 1 देखा था कि ग्रामर के उसूल के तहत किस तरह सवाल को हल किया जाए। अब इसी तरह से अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तरीका वही है, उसूल वही है, सिर्फ सवाल किस तरह से हल करना है इसको समझने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम इसको समझते हैं। सवाल नंबर 2 इसी तरह है कि दूसरा सवाल है कि 4x जमा 3y मनफी 4 बराबर 0 है। 6x बराबर 8 मनफी 5y। पहले सबसे पहले इसको मसावाते बना लेंगे। मसावाते बना लेंगे तो तरतीब से अगर इसको लिख लेंगे तो आसानी से हल हो पाएंगे। यानी आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर यहाँ इस तरह सवाल आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो किस तरह, तो इसे मसावाते बना लेंगे। अब मसावाते बनाने के लिए हम किस तरह से मसावाते बनाएंगे, तो मसावाते बनाएंगे कि 4x जैसा कि वैसा रहेगा जमा 3y जैसा कि वैसा रहेगा। ये जो मनफी आखिरी है यानी C1 के C की कीमत है यानी C1 C2 इसकी कीमत हमको निकालना है, तो वो बराबर के पीछे चले जाएंगे। तो इसीलिए हमको उसको मसावात बनाना होगा। तो ये बराबर के पीछे चले जाएंगे तो मनफी वाला उधर जाकर मस्बत हो जाएगा और दूसरी मसावात हो जाएंगी 6x जैसा कि वैसा रहेगा, क्योंकि पहले 6x लिया जाएगा फिर y लिया जाएगा। मनफी 5y है, इधर आकर मनफी मस्बत के 5y हो जाएंगे बराबर 8 जैसे कि वैसे। ये बन गई मसावात। अब आसानी से उम्मीद है कि आप इसको हल कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर भी आपको अगर इस तरह सवाल आया तो आपको पहले यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मसावात बनाना। अब आइए अब हम सवाल को समझते हैं। मसावातों को a1x जमा b1y बराबर c1 और a2x जमा b2y बराबर c2 से मवाजना करने पर, यहां मवाजना करेंगे। जब मवाजना करेंगे तो उस तरह से हो जाएंगे, यानी कि हम a1 की कीमत निकालेंगे। a1 4, b1 3, c1 4, फिर a2 6, b2 5 और c2 8। जो जरीब में होता है अदद, वो अदद को लिया जाता है। ठीक है, ये हो गए। अब d की कीमत मालूम करना है, तो d की कीमत मालूम करने के लिए d बराबर मोड में वही तरीका a1 a2 b1 b2, इनके अंदर कीमतें रखेंगे। ये a1 b1 a2 b2 इनकी कीमतें यहां इधर रखेंगे। अब इनकी कीमत ये है, ये हो जाएंगी a1 4 a2 6 b1 3 b2 5। अब हल करेंगे इसको वही तरीका जो मुरब्बा कालिब के अंदर होता है, जो पिछले सवाल के अंदर हमने देखे। तिरछी ज़रब देंगे, इससे इसको ज़रब देंगे तो हो जाएगा 4 ज़रब 5। मनफी दरमियान में जैसा कि वैसा रहेगा, 3 से 6 को ज़रब देंगे, 3 ज़रब 6 बराबर 4 पंजे 20 मनफी 3 छके 18, 20 माइनस 18 यानी बच जाएंगे 2। ये हो जाएंगी डी की कीमत। अब यहां हम इसको dy की कीमत मालूम करेंगे, dx की कीमत मालूम करेंगे। तरीका वही, उसूल वही। यहां आ जाएंगे c1 c2 b1 b2 कीमतें रखेंगे तो c1 की जो कीमत है वह है 4, c2 की कीमत वह है 8, b1 3 b2 5। अब इनके ज़रब करेंगे वही तरीका, 4 को 5 से ज़रब देंगे, 4 ज़रब 5 मनफी 3 ज़रब 8 बराबर 4 पंजे 20 मनफी 3 छके 3 अठे 24। अब ये माइनस में 4 जवाब आएगा, क्योंकि 20 में से 24 जाएंगे तो मनफी में जवाब आएगा, तो हो जाएगा मनफी 4। ये हो जाएंगे dx की कीमत। अब dy की कीमत मालूम करेंगे हम, तो वही तरीका dy की कीमत मालूम करेंगे तो dy a1 a2 c1 c2 लेंगे।
सिर्फ फॉर्मूले आपको यही याद रखना है कि डी डी एक्स और डी वाई की कीमतें क्या होंगी, यही फॉर्मूले याद रखना है। ए वन की कीमत 4, A2 6, C1 4, C2 8 बराबर 4 से 8 को ज़रब देंगे, 4 ज़रब 8 मनफी दरमियान में जैसे कि वैसा रहेगा, 4 ज़रब 6, 4 को 6 से ज़रब देंगे बराबर 4 छके 4 8 32 मनफी 4 छके 24 बराबर 32 में 24 मनफी हो जाएंगे, बचेंगे 8। इसी तरह से अब हम ये मालूम हो गया हमको डी की कीमत, डी एक्स और डी वाई की कीमत मालूम हो गई। एग्जाम के अंदर आपको डी की कीमत मालूम करने के लिए पूछ सकता हो, या फिर डी एक्स की कीमत मालूम करने के लिए पूछ सकता है, या डी वाई की। तो डी एक्स की कीमत मालूम करने का अगर एग्जाम में पूछता है तो पहले आपको डी की कीमत मालूम करके डी एक्स की कीमत मालूम करना हो, या फिर सिर्फ डी एक्स की कीमत मालूम है। लेकिन अगर एक्स की कीमत पूछता है तो डी की और डी एक्स की कीमत आपको मालूम करना जरूरी होगी। या फिर अगर बोलता है वाई की कीमत मालूम करना है तो आपको डी की और वाई डी वाई की कीमत मालूम करके आपको वाई की कीमत मालूम करना होगी। या आपको 1 नंबर के लिए पूछ सकता सॉल्व, या फिर ये पूरा अगर आपको पूछेगा तो 3 नंबर के लिए सॉल्व पूछेगा। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं तो सवाल अब इसी के अंदर अब एक्स की कीमत मालूम करना है। तो एक्स की कीमत मालूम करने के लिए वही हिसाब था, डी एक्स बटे डी एक्स। अब डी एक्स क्या है, डी एक्स मालूम हो गया मुझे यहाँ मनफी 4, डी मालूम हुआ 2, 2 1 का 2, 2 2 नीचा नहीं मनफी 2 जवाब आ जाएगा, क्योंकि मनफी मस्बत मनफी होता है, तकसीम करने पर मनफी 2। y बराबर डी वाई बटे डी वाई की कीमत यहाँ मालूम हुई हमको, हमें यहाँ 8 कीमत मालूम है और डी की कीमत 2, 2 1 का 2, 2 4 8, यानी ये वाई की कीमत मालूम। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से तमाम सवालों को आपको हल करना है। इसी तरह से हल करेंगे तो ग्रामर का उसूल आपको 3 नंबर के लिए एग्जाम में पूछता है। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसी तरह से घर पर भी इसकी मश्क कीजिए कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी मश्क इंसान को मुकम्मल बनाती है। इसी तरह आप मश्क करते रहें, आपको आसानी से आप मैथमेटिक्स को आप आसानी से समझ पाएंगे। खुदा हाफिज़।